कोई बाबा, आज कोई तांत्रिक आपको गिराना चाहे, नहीं गिरा पाएगा। मैं नहीं कहता आपके 10 घंटे प्रेयर हो तो, आप सिंपल अगर प्रभु में हैं, पवित्र आत्मा पाया है, चर्च में आते हैं, घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, 2.5 घंटे भी प्रार्थना करते हैं, कोई मेजर पाप नहीं है, व्यभिचार, चोरी जैसा, मैं उस विश्वासी की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा आप हारने वाले नहीं हो। कोई बाबा हो, कोई तांत्रिक हो, कोई जादू हो, कोई टोना हो, कोई भी बीमारी भी आप पे अटैक, आप पे कब्जा नहीं कर पाएगी। एक ऐसी घटना हुई जो बाइबल में लिखी नहीं है, पर अगर आप स्टडी करें ध्यान से बाइबल तो आपको देखने को मिलती है। गिनती की पुस्तक उसकी 25 की 1 आयत में लिखा, इजरायली शित्तीम में रहते थे, वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। इजरायली बाल पोर देवता को पूजने लगे, और यहोवा का, परमेश्वर का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा। यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, ताकि मेरा भड़का हुआ क्रोध उन पर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर देवता के संग मिल गए उन्हें घात कर दो। जब इजराइल की सारी मंडली रो रही थी मिलाप वाले तंबू के पास, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने भाइयों के पास ले गया, ताकि उससे व्यभिचार कर सके। यह देखकर एलीआजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, अपनी मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उन दोनों को मार दिया। और जब वो मरी जो फैल चुकी थी वो थम गई, और उस मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। ये उस टाइम की बात है जब बिलाम आया और उसको राजे ने खरीदा कि मेरे आके लोगों को, इजरायली लोगों को, मैं इनको मारना चाहता हूं, तो इनको श्राप दे, मैं तुझको पैसे दूंगा। उसे मालूम था कि ये प्रभु का जन है, अगर ये श्राप देगा इसका श्राप लगेगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों पे कृपा की और श्राप लगने नहीं दिया, बल्कि उसके मुंह से आशीष निकाली। हाँ या ना? आप जानते हुआ क्या? जब वो प्रॉफिट वापिस चला गया, था वो लालची बंदा, उसको राजाओं ने ब्राइब दी, रिश्वत दी कि तू उनको श्राप मत देना, पर तू हमको उनकी कमी बता क्या है, कि तेरा श्राप उन पे जाएगा नहीं, प्रभु उनके साथ है, पर तू ये बता उनकी कमी क्या है। और बिलाम ने कमी बताई थी कि अगर तुम इजराइलियों को व्यभिचार में फंसा सको तो मेरे श्राप से भी इतने नहीं मरेंगे जितने व्यभिचार से मर जाएंगे। इसके बाद एक घटना हुई, परमेश्वर ने कहा मूसा को, तेरे जितने गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं, तो 12 गोत्रों में से 1000 बंदा चुन ले। ये अगर एक गोत्र है, 1000 इसमें से, 1000 इसमें से, 1000 उसमें से, 1000, 12,000 गोत्र, जाओ मिधान देश को खत्म कर दो। वो 12,000 निकले, मिधान देश खत्म किया। वहीं रहता था बिलाम प्रॉफिट, प्रभु का दास, उसको भी खत्म कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसी बिलाम ने व्यभिचार करने के लिए एक लड़कियां चुनी थी जो इजरायली लोगों के पास गईं और फंसाया उन्हें, और 24,000 मरे। उसके वर्ड से नहीं मरे, क्योंकि प्रभु ने बोलने नहीं दिया उसको, पर उसको मालूम था कि अगर इजरायली मैं मार सकता हूं, तो अब ऐसा करो मिधानियों, तुम अपनी सुंदर से सुंदर लड़कियों को उनके पास भेजो। और वो फंसे, और फंसने के बाद 24,000 एक दिन में मरे। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा बिलाम को भी मार दो, नहीं तो वो प्रॉफिट को आप टच भी नहीं कर सकते हो, छू भी नहीं सकते हो। हालेलुया। प्रोफेसी इसलिए है कि मैं आगे बढ़ सकूं, आप तौबा कर सकें। आमीन। कोई प्रोफेसी इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं।
मैं आगे बढ़ सकूं, आप तौबा कर सकें। इसीलिए प्रोफेसी कि परमेश्वर यहां पे मौजूद है। हालेलुया। तो जो शैतान नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, आपका पाप उसे अच्छी तरीके से कर सकता है और निभा सकता है। अगर आप पाप में हैं तो शैतान की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत बड़े शैतान हैं। हालेलुया। हमें वो आमीन आमीन करने वाली जनता नहीं बनना है जिसकी जिंदगी चेंज नहीं, पर वो अपनी लाइफ में आशीष देखना चाहती है। उसे वीजे की चिंता ज्यादा है, लेकिन उसे ये चिंता नहीं है कि कल रात मैंने प्रार्थना की या नहीं की। आप बदलाव देखना चाहते हो परमेश्वर में, अपने में? हां, कि परमेश्वर में बदलाव वो आपकी लाइफ में देखना चाहते हो कि नहीं? उस बदलाव के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है। बिना मूल्य अदा किए, बिना प्राइस पे किए आप कभी भी प्रभु का काम अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते। अमेरिका की 8 सबसे बड़ी चर्चों में से एक चर्च, जब उनकी चर्च ग्रो की तो 10,000 लोग हो गए टेंटों में, और तब वो दुनिया की नंबर 1 चर्च थी टेंटों में, जो इतने क्रॉस कर गई थी और अपनी बिल्डिंग उनके पास नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि सबसे आज उस पास्टर को लोग अमेरिका का नंबर 1 पास्टर कहते हैं आज भी। उसकी एक बुक है जो 3 करोड़ जिसकी कॉपीज बिक चुकी हैं अब तक, ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियल पता नहीं कितनी। वो पास्टर जब भी अपनी लैंड का, अपनी जगह का सौदा करता था चर्च के लिए, वो सौदा कैंसिल हो जाता था, उसके पैसे खत्म हो जाते थे। इतना गिफ्टेड होने के बावजूद भी, इतना ईमानदार समझदार होने के बावजूद भी उसे ये प्रॉब्लम हमेशा रहती थी अपनी मिनिस्ट्री में। प्रॉब्लम दिमाग नहीं था या अलर्ट नहीं थे, ऐसा नहीं था। परमेश्वर जानबूझ के उनको एक खराबी में लेके जाता था, उनके पेशेंस को चेक करने के लिए, उनके प्यार को चेक करने के लिए, कि मैं चारों तरफ से इसकी लाइफ में काम कर रहा हूं, पर अगर मैं एक पासे में काम ना करूं तो क्या ये कुड़कुड़ाएगा? क्या मुझे गाली देगा? क्या मेरे खिलाफ बोलेगा कि प्रभु एक ही कीता तू, या थैंक्स करेगा? इमेजिन करो आपके द्वारा हीलिंग्स हो रही हो, आपके द्वारा बड़ी चर्च पैदा हो चुकी हो, जो आपके देश की सबसे बड़ी चर्च हो, आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हो, लेकिन एक छोटा सा काम कि जहां आप सौदा करके आओ, जगह का बयाना करके आओ, रजिस्ट्री ना करा पाओ। हमारी वो प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदे की प्रॉब्लम अलग अलग है, क्योंकि आपको अलग अलग बनाया गया। वो प्राइस था उस पास्टर का, उस मैन ऑफ गॉड का, जो उसने दिया। आज वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेस बनने के लिए ये उसका मूल्य था। उसका अपना बेटा डिप्रेशन से मर गया था, ये उसका मूल्य था। पर आज लोगों को ग्लोरी दिखती है, चमक दिखती है, हजारों की, लाखों की गिनती दिखती है, दुनिया भर की ब्लेसिंग्स दिखती हैं, पर जिस चीजों से मैन ऑफ गॉड निकल के गुजरते हैं वो कभी नहीं दिखता, क्योंकि वो दिखता नहीं, वो गुजर चुका होता है मैन ऑफ गॉड उसमें से। उसी तरह से आपकी लाइफ में अगर आप मूल्य अदा नहीं करोगे, आप प्रभु से नहीं ले पाओगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।